जय हिंद, जय भारत। मैं सीए डॉक्टर महेश गौड़ आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जीएसटी रिसर्च में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं ला पा रही है। क्या उनकी मजबूरियां हैं या गवर्नमेंट लाना ही नहीं चाहती? क्या उनकी पहले से ऐसी कोई इंटेंशन थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ना लाया जाए? और अगर ऐसी इंटेंशन नहीं थी तो अब तक क्यों नहीं आ पा रहा है पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में? ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के एंड में मैं आपको एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को ले आए तो महाराष्ट्र और दिल्ली के भाव में कितनी गिरावट आ जाएगी। जीएसटी में लाना फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक रहेगा, उन सब के बारे में एनालिसिस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहली चीज है जीएसटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ये पेट्रोल के लिए है, हम पेट्रोल को बेस बना करके चल रहे हैं, बट सेम प्रोविजन डीजल के लिए भी एप्लीकेबल होंगे ना। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेंशन पहले से क्लियर थी कि जीएसटी कभी भी पेट्रोल या डीजल पे नहीं लगेगा, या फ्यूचर में वो लाना चाहती थी? तो जरा हम देखते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 की एक लैंग्वेज है, वो क्या बोलती है। लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बात करती है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी है, वो क्या बात करती है जरा देखते हैं ना। ये बोल रहा थी सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। मतलब ये लैंग्वेज देख करके हमको ये तो लग गया कि ये लैंग्वेज ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल इन सब पर जीएसटी लगेगा फ्यूचर में, जब कभी भी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कोई भी डेट नोटिफाई कर दी जाएगी उस डेट से जीएसटी लगेगा। इसका मतलब जब जीएसटी एक्ट बनाया जा रहा था उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में थॉट पहले से ही था कि आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना है। जब ये थॉट पहले से ही था तो अब तक पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पा रहे और क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, उनके बारे में जरा हम देखते हैं। आइए, सबसे पहली रीजन, जैसे कि हम जानते हैं कि आज की तारीख में अगर मैं पेट्रोल मैन्युफैक्चरर हूं और पेट्रोल का डीलर हूं, मैं पेट्रोल बेचता हूं या बनाता हूं, तो सबसे पहली चीज एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडिड टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगी एंड वैल्यू एडिड टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। स्टेट गवर्नमेंट का काफी सारा रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडिड टैक्स से जनरेट होता है। अब अगर इसको जीएसटी के दायरे में ले आए तब भी तो सर स्टेट गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, क्योंकि जीएसटी के दायरे में आने पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तब भी 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा। और अगर आईजीएसटी लगे तो आईजीएसटी में भी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को तो तब भी रेवेन्यू मिलेगा। तो तकलीफ कहां आ रही है, प्रॉब्लम कहां पर है, जरा देखते हैं वन बाय वन। हाईली टैक्स्ड गुड्स, पेट्रोल डीजल हाईली टैक्स्ड गुड्स है। आज की तारीख में उनके ऊपर जो टैक्स चार्ज होते हैं वो जीएसटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जीएसटी में अभी हमारी हाईएस्ट स्लैब रेट जो चल रही है वो है 28%, 8% टाइम में 28% है, जिसको अगर बढ़ाना भी चाहे तो मैक्सिमम 40% तक ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले जा पाएंगे। बराबर है। तो अभी हमारी स्लैब रेट जो चल रही है वो है 28% जीएसटी में। अगर पेट्रोल डीजल को अभी जीएसटी के दायरे में ले आए तो उस पर टैक्स मैक्सिमम कितना लगेगा? 28%, जबकि एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडिड टैक्स जो लगता है वो इससे कहीं ज्यादा लगता है। तो मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू एकदम से कम हो जाएंगे। फ्यूल टैक्सेस वर प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़, मतलब 2021 में 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, एक्साइज से और वैल्यू एडिड टैक्स से। नेक्स्ट, हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट हमारे जीएसटी में 28% है, बराबर। अब यहां पर while the fuels such as petrol and diesel are taxed at more than 100% currently, कहां आपको शायद जान करके ताज्जुब होगा कि एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स, ये सारे टैक्सेस जब लगते हैं तब ऑलमोस्ट 100% के, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट 100%, बट ऑलमोस्ट 100% और कई बार तो उससे ज्यादा भी हो जाता है टैक्स का अमाउंट। अभी हम एनालिसिस करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कितना लग रहा है और कितना बढ़ जाता है यहां पर, उसके बारे में ना। अब गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि भाई अगर सबसे पहली चीज आज अगर ये जो जनरेट होता है रेवेन्यू, उस पर हमारा कंट्रोल भी रहता है और हमारे पास में वो रेवेन्यू आ जाता है इजीली, लेकिन कल को जीएसटी के दायरे में आ गया तो हमको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो कब रेवेन्यू बचे। इवन यहां तक कि अभी तो सिचुएशन ऐसी कि रिफंड के लिए जब
रिफंड के लिए जब कोई भी पर्सन जीएसटी में रिफंड के लिए जब रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, उसको टाइम पर रिफंड नहीं मिल पा रहा, तो डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आने में डिले हो रहा है, जिसकी वजह से रिफंड में डिले हो रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा जीएसटी में आने के बाद में। जो अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, जिसको इंडिपेंडेंटली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं आगे तकलीफ हो सकती है। इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर के आए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। मैं कुछ मिनिस्टर के आपको स्टेटमेंट भी यहां पे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे दिल्ली, पहले हम दिल्ली का मार्केट लेते हैं प्री जीएसटी। अभी दिल्ली में क्या पोजीशन चल रही है बराबर है पेट्रोल की। प्राइस चार्ज टू डीलर, भाई डीलर से जो प्राइस ली जाती है, डीलर जब माल बेचता है, पेट्रोल देता है, तो उस वक्त उसकी प्राइस होती है 48.28। इस पे एक्साइज ड्यूटी 27.9, कमीशन टू डीलर 3.8, फ्यूल कॉस्ट आपके बिफोर वैल्यू एडिड टैक्स 79.98 हो जाता है। मतलब अभी वैल्यू एडिड टैक्स नहीं लगा, अभी सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगी है। अब इसके बाद में वैल्यू एडिड टैक्स चार्ज होता है 24.5। ये चार्ज करने के बाद में आपके टोटल फाइनल रेट कितना आ गया 104.48। अब गवर्नमेंट कभी कम कभी ज्यादा थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे करती है, बराबर है। तो ये जो है सिर्फ प्रोजेक्टेड फिगर है, एग्जैक्ट फिगर नहीं, प्रोजेक्टेड फिगर है। एनालिसिस के लिए मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। टैक्स जो लग रहा है, अब अगर टैक्स के अमाउंट को देखें हम, टैक्स का अमाउंट आपके ये वाला अमाउंट बराबर और एक ये वाला अमाउंट, तो ये दो अमाउंट जो टैक्स के अमाउंट है उनको देखें तो टैक्स का अमाउंट आपके आ जाता है 52.4। मतलब ये देखो 52.4 ऑलमोस्ट इसका 50% बराबर है, 50% देखा जाए तो। अब जो डीलर की प्राइस है वो है 48.28 बिफोर कमीशन 48.28। अगर उसका कंपैरिजन मैं इससे करूं तो 109% टैक्स चार्ज ऑन बेसिक प्राइस 109% अगर देखा जाए तो। अब बारी आती है कि अगर ये जीएसटी के दायरे में आ गया तो क्या होगा। तो जीएसटी के दायरे में जब ये आएगा तो सीधी सी बात है एक्साइज ड्यूटी ये नहीं लगेगी, ये एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, वैल्यू एडिड टैक्स भी नहीं लगेगा, इसकी जगह क्या लगेगा जीएसटी। तो जरा देखते हैं उस टाइम पर क्या होगा ना। सबसे पहले प्राइस चार्ज टू डीलर 48.28, आप देखेंगे 48.28 प्राइस चार्ज की। उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी लगेगी नहीं, कमीशन 3.8 हमने जोड़ दिया 52.08। वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो हमने यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि जीएसटी के दायरे में आ चुका। अगर आ गया तो देखना उसके बाद में जीएसटी अभी रेट चल रही है 28%, अभी मैक्सिमम रेट कितनी है 28% है। अगर इस रेट को बढ़ा भी दिया सरकार ने कि नहीं हम हाईएस्ट रेट लगाएंगे, तभी 40% से ज्यादा रेट नहीं हो सकती जीएसटी में, सीलिंग लिमिट ही 40% की है। तो वहां पर मैक्सिमम रेट भी लगाते हैं अभी 28 के हिसाब से तो 14.58। अब यहां पर टोटल कितना आ गया, रिटेल प्राइस 66.66। अब देखा जाए टैक्स 14.5824, 22% टैक्स, जो कि पहले 50% के अप्रोक्स था, सोच सकते हैं आप। और जो भाव है वो 66.66 और पहले 104.48। तो जीएसटी में आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस शायद हो सकता है, बट जनता के लिए काफी आरामदायक रहेगा। और जीएसटी के दायरे में लाने के बाद में टैक्स का जो कह रहे हैं वन नेशन वन टैक्स, उसका सपना भी साकार होने की कगार पे पहुंच जाएगा। जब हर चीज पे अलग अलग लगता है, भाई काफी जगह पे आप जीएसटी लगा रहे हो, कुछ चीजों पे आप एक्साइज लगा रहे हो, कुछ पे वैल्यू एडिड टैक्स लगा रहे हो, तो ये सब चीजें कम हो जाएगी। इवन यहां तक कि आज अगर मैं मान लो कि पेट्रोल डीजल इन सब का मैन्युफैक्चरर हूं, इन सब का डीलर हूं, अगर मैं इन सब का डीलर हूं और मैं ये पेट्रोल डीजल वगैरह बेचता हूं, तो याद रखना कि मैं जो जीएसटी पे करता हूं कोई भी इनपुट सर्विस वगैरह पे, उसका क्रेडिट नहीं ले सकता मैं। क्यों? क्योंकि इन पर जीएसटी लगता ही नहीं पेट्रोल डीजल पे, जिससे मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। वहां पे भी कॉस्ट कटिंग होगी, यहां पर वहां पे भी कॉस्ट कटिंग होगी, तो प्राइस और भी कम होने के चांस है इसके। सेम कंपेरिजन हमने महाराष्ट्र का भी किया है। महाराष्ट्र में जो 100.89 है वो भी 66.66 पे आ जाएंगे। एक यूनिफॉर्म प्राइस रहेगी पूरे इंडिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक यूनिफॉर्म प्राइस रहेगी और सबके लिए ये चीज बेटर रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारे को जीएसटी के दायरे में ले आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके सपोर्ट में नहीं है। काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों के स्टेटमेंट में आपको बताता हूं, देखिए आप ना। महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम अजित पवार जी का एक स्टेटमेंट है। उनका क्या कहना है कि एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम शुड नॉट बी चेंज्ड टू मेंटेन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट
मतलब उन्होंने सीधा सीधा क्लियरली यहां पे बोल दिया है कि भाई जो अभी फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है उसको कोई चेंज ना किया जाए, पेट्रोल डीजल जो है उसको जीएसटी के रेजिमे में नहीं लाना है किसी भी हाल में। उनका यह भी कहना है कि कोविड की वजह से अभी सिचुएशन बहुत डावाडोल है महाराष्ट्र की, और उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने टैक्सेस रिड्यूस कर दे फ्यूल के ऊपर तो ऑटोमेटिक पब्लिक को रिलीफ मिल सकता है। मतलब उनका यह कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रिड्यूस करे, बट रखे किसके दायरे में, आपके नॉन जी मतलब जीएसटी के बाहर ही रखे, एक्साइज और वैल्यू एडिड टैक्स के दायरे में ही रखे, उसको जीएसटी में ना लेकर के आए। साथ में एपी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। उनका तो कुछ अलग ही कहानी है। उनका यह कहना है कि भाई जो जीएसटी कंपनसेशन सेस, जो गवर्नमेंट ने जीएसटी लाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था कि 5 साल तक स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रेवेन्यू, अगर स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस होगा तो उस लॉस को कौन बेयर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। वो उन्होंने इसके लिए कंपनसेशन एक्ट भी बनाया है कि कौन बेयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो उसके लिए एक बेस ईयर मान लिया गया था कि भाई 16-17 में जितना रेवेन्यू था उसका 14% 17-18 में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जो लॉस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। 14% के ग्रोथ के साथ में उन्होंने एक चीज डिक्लेयर की थी, एक बेस बनाया था कि भाई इतना इतना रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी आने के बाद में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो जो लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ये सिर्फ 5 साल के लिए रखा था, मतलब 2022 के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉस बेयर नहीं करेगी। एपी के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि भाई अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो हम पहले वैल्यू एडिड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के टाइम पर हम जितना रेवेन्यू जनरेट करते थे उतना तो अभी भी हम जीएसटी में नहीं कर पा रहे, और अगर पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आ गया तो हम और भी कम या और भी ज्यादा लॉस में चले जाएंगे, या और भी रेवेन्यू हमारा बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा तो आगे हमारे लिए तकलीफ हो सकती है। उसके बाद में केरला फाइनेंस मिनिस्टर के.एन. बालागोपाल जी ये क्या बोल रहे हैं, भाई हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं, विल स्ट्रांगली अपोज, हम तो बोल देते हैं अभी से जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल नहीं आएगा, हम उसके खिलाफ हैं। हाँ, अगर चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेस वगैरह चार्ज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है उसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है, उनको सेस वगैरह कम कर देना चाहिए, उनको अपने टैक्सेस और चार्जेस घटा देने चाहिए। बराबर है। अगर जीएसटी के दायरे में आ गया पेट्रोल डीजल तो गवर्नमेंट को, केरला गवर्नमेंट को 8,000 करोड़ रुपीस एनुअली, 8,000 करोड़ रुपीस बराबर उसका लॉस हो सकता है उनको। बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए। आपकी क्या राय है, क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहिए? मेरा यह कहना है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आने चाहिए। ये मेरा एक ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूं, हो सकता है कि मेरा एनालिसिस जो है, मेरे दिमाग की जो कैलकुलेशन चल रही है वो रॉन्ग हो, बट मेरा खुद का एक पर्सनल ओपिनियन ये देने का रीजन ये है कि आम जनता के लिए रिलीफ होगा। जो चीज ज्यादातर पब्लिक यूज करती है आप उसको इतना ज्यादा टैक्स के दायरे में नहीं डाल सकते हैं कि अप्रोक्स 100% के बराबर टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, ये एक जाति है। तो यहां पे जहां तक हो सके इसको जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, बट कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपके पास में तो दीजिए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आया, हमारा वीडियो ये पसंद आया, हमारे एनालिसिस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट किसी वीडियो में। और अगर ये पीपीटी आपको डाउनलोड करनी है तो ये पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे वेबसाइट पर camaheshgod.com, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीपीटी को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।